हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में हम जो कार्स देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एज़ यू कैन सी यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 स्कोडा ऑक्टाविया। यहाँ पे मेरे पास इन तीनों कार्स की कीज़ भी है। सो कीज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको कीज़ देखने को मिलती है। देन अगर आप कार के स्पेक्स देखें तो स्पेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो फर्स्ट वाली कार है ये है वाइट कलर में, 2015 का मॉडल है एंड फर्स्ट ओनर गाड़ी है। जो सेकंड वाली कार है वो है ब्लैक कलर में, ये एक 2013 का मॉडल है और एक थर्ड ओनर कार है। एंड देन जो लास्ट वाली कार है वो है सिल्वर कलर में, ये भी एक 2015 का मॉडल है एंड फर्स्ट ओनर गाड़ी है। स्पेशली ये जो कार है सिल्वर कलर में, ये नासिक रजिस्टर कार है। सो अगर आप नासिक से देख रहे हो तो ये आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। बहुत सारे नासिक के लोगों की इच्छा रहती है कि भाई हमें MH15 ही गाड़ी चाहिए। सो ये आपके लिए परफेक्ट होने वाली है अगर आपको एक स्कोडा ऑक्टाविया बाय करनी है नासिक नंबर में। सो आज के वीडियो में हम इन तीनों कार्स की जो ये कंडीशन देखने वाले हैं कि आपको किस तरह की कंडीशन में गाड़ियाँ यहाँ पे मिलने वाली है। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं इन कार्स की प्राइस के बारे में, फाइनेंस के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि ये तीनों के तीनों कार जो ये कार मॉल नासिक के अंदर सेल पे अवेलेबल है एज अ सेकंड हैंड कार, एज अ प्री ओन्ड कार। सो तीनों कार्स की मैं आपको कंडीशन बताने वाला हूँ। जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग सेकंड हैंड कार्स की वीडियो जो लाता रहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिसेंटली हमने जो हमारे चैनल का नाम है वो चेंज किया है सेकंड हैंड लग्जरी टू दैट्स लग्जरी। सो वो एक चीज़ आप नोट कर लें, क्योंकि आप इंटरनेट पे सर्च करोगे सेकंड हैंड लग्जरी फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो चलिए अभी जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सो ये है वो तीनों स्कोडा ऑक्टाविया। मुझे पर्सनली इनके जो ये कलर्स है ये सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं और ये जो तीनों कलर्स है ये सबसे ज़्यादा बिकने वाले कलर्स है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वाइट कलर है, एक ब्लैक कलर है एंड देन एक सिल्वर कलर है। तो तीनों के तीनों कलर जो ये सबसे ज़्यादा बिकने वाले कलर्स है। देन यहाँ पे अगर आप आगे भी देखें तो एक Hyundai वर्ना भी है, देन उसके आगे एक कैमरी भी है, स्कोडा रैपिड, वोक्सवैगन जेटा वगैरह आप और भी यहाँ पे कार्स देख सकते हो। तो अगर आपको इन कार्स की भी वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट डाल सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली ऑक्टाविया से। सो यहाँ पे कौन सी की है मुझे याद नहीं। सो लकीली फर्स्ट वाली कार ही ओपन हो चुकी है। सो अगर मैं आपको इस गाड़ी का फ्रंट फेशिया दिखाऊँ तो इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, नीचे इसके अंदर हैलोजन फॉग लैम्प्स है। देन अगर आप सामने की ग्रिल भी देखें तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है स्कोडा की कार्स में। सारी कार्स में आपको लगभग इस तरह की ही ग्रिल्स मिलती है, काफ़ी प्रीमियमनेस से भरी हुई रहती है। देन कंडीशन आप देख सकते हैं गाड़ी की। देन जो इस गाड़ी की साइड लुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है इसकी साइड लुक। सो आप इसकी लंबाई भी देख सकते हैं। जो गाड़ी का व्हील बेस है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। इससे भी इस गाड़ी की जो प्रीमियमनेस है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको लेग स्पेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सो ये है इसकी रेयर साइड, यहाँ पे ऑक्टाविया की वगैरह बैजिंग। और ये जो गाड़ी है ना ये पीछे से भी बहुत तगड़ी लगती है। आप इसके जो टेल लैम्प्स है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप में लैम्प्स दिख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी लुक आती है इसकी वजह से। देन जो रेयर विंडशील्ड है इसके अंदर डिफॉगर्स वगैरह है। अगर मैं आपको इसकी दूसरी साइड से कंडीशन दिखाऊँ तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। सो ये है इसकी दूसरी साइड। सो यहाँ से भी आप इसकी कंडीशन देख लीजिए। गाड़ी जो है ये 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ आती है। सो यहाँ पे मैं आपको इसकी एक बार अलॉयज़ की भी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हैं, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। बेसिकली आपको तीनों कार्स के अंदर सेम अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सो मैं आपको ये बार बार नहीं दिखाऊंगा, आप अलॉय व्हील्स देख सकते हैं। तीनों कार्स के अंदर सेम प्रोफाइल के अलॉयज़ है। देन अभी हम डायरेक्टली चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और मैं आपको इस गाड़ी के जो अंदर के फीचर्स है वो बताता हूँ। सो इस गाड़ी के अंदर आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन नहीं मिलता, सो हमें की से ही ओपन करना पड़ेगा। गाड़ी जो है ये अनलॉक हो चुकी है एंड ये है इस गाड़ी का इंटीरियर। और ये जो कंप्लीट इंटीरियर है ये बेज कलर में है, क्रीम कलर में है। सो आप इंटीरियर देख सकते हैं, पूरा ही आपको प्रीमियमनेस से भरा हुआ इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो डोर से यहाँ पे ऊपर वुडन की फिनिशिंग है एंड देन जो डोर का नॉब है, जो ओपनिंग का नॉब है वो भी पूरा ही क्रोम में है। सो प्रीमियमनेस आपको सारी जगह पे इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। जैसे रेगुलर कार्स में आते हैं वैसे यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स एंड साइड मिरर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड देन ये है गाड़ी का कंप्लीट डैशबोर्ड। एक बार मैं आपको इस गाड़ी के अंदर ही बैठ के दिखाता हूँ। सो गाड़ी में बैठने का जो फील है ना वो भी काफ़ी अलग है, काफ़ी तगड़ा फील आता है स्कोडा की कार्स में। सो इस गाड़ी के अंदर कोई भी बटन स्टार्ट नहीं है। सो यहाँ पे हमें इस तरह से की लगानी पड़ेगी।
गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप गाड़ी कितनी चली है वो भी देख सकते हैं। 1 लाख किलोमीटर ये गाड़ी समथिंग चली है, 1,03,000 किलोमीटर चली है। देन गाड़ी का आप एक बार डैशबोर्ड देख लीजिए। जैसे कि ये गाड़ी स्कोडा की तरफ से आती है, जर्मन बिल्ड गाड़ी है। सो इसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी के अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज़ किया है वो भी काफ़ी तगड़ा है। ग्लो बॉक्स एक बार आप देख लीजिए। ग्लो बॉक्स के अंदर यहाँ पे SD कार्ड के लिए स्लॉट है, CD के लिए स्लॉट है, एंड देन लाइट भी है यहाँ पे। अगर आप जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो देखें तो आपको यहाँ पे एक टच इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाती है। साइज़ थोड़ी सी छोटी है बट काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पे बाकी रेडियो, मीडिया, फ़ोन, काफ़ी सारे कंट्रोल्स है। अगर आप यहाँ पे मेन्यू में देखें तो मेन्यू में आपको कुछ इस तरह के कंट्रोल्स मिलते हैं। बहुत सारे कंट्रोल्स है इस गाड़ी के अंदर। देन यहाँ पे नीचे इसी के कंट्रोल्स है और ये है इसका DSG गियर बॉक्स। बेसिकली ये स्पेशली जो ये स्कोडा एंड वोक्सवैगन की कार्स में आता है और इसकी जो क्वालिटी रहती है, मतलब जो एक्सपीरियंस रहता है इसका, वो काफ़ी तगड़ा रहता है। और देन यहाँ पे ये है थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस। जो हैंड ब्रेक है ये एक मैनुअल हैंड ब्रेक ही है। और यहाँ पे आप सीट्स की कंडीशन वगैरह भी देख सकते हैं। गाड़ी कुछ इस तरह से पूरी ही बनी है, सो आप यहाँ पे पूरा ही देख सकते हैं। ऊपर के साइड में आपको कोई भी सनरूफ देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे ऊपर रीडिंग लैंप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ये कुछ चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। यहाँ पे वैनिटी मिरर्स वगैरह भी लगी हुई है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन अभी मैं चलता हूँ पीछे की सीट्स के ऊपर, क्योंकि अब जो पीछे की सीट्स है उसकी भी कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम एक की निकाल देते हैं और अभी हम डायरेक्टली चलते हैं रेयर सीट्स के ऊपर। सो यहाँ पे एक बार आप ये लाइट भी देख लीजिए। यहाँ पे एक लाइट मिलता है जिसकी मदद से, मतलब अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो सो उसको इंडिकेशन मिलता है कि डोर ओपन है। सो इसके लिए ये यूज़ होता है। देन ये है इसकी रेयर साइड। रेयर साइड में अगर आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो ऑक्टाविया जो है इसके अंदर लेग स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बहुत ही कंफर्टेबली मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मेरी हाइट जो है ये 6 फीट है, तभी भी मैं यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल बैठा हूँ। एंड देन यहाँ पे जो रेयर साइड में आपको एसी के वेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो गाड़ी की जो कूलिंग है वो भी काफ़ी तगड़ी रहती है। अगर आप यहाँ पे दूसरा डोर देखें पीछे का, तो यहाँ पे आपको वुडन की फिनिशिंग वगैरह मिलती है। नीचे स्पीकर्स मिलते हैं, ऊपर ट्विटर्स मिलते हैं। सो जो इस गाड़ी की साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। अभी नेक्स्ट वाली जो गाड़ी आएगी उसके अंदर मैं आपको साउंड क्वालिटी भी सुनाऊँगा। सो यहाँ पे ये है हैंड रेस्ट। इसके अंदर 2 कप होल्डर्स है, बीच में और भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है। और यहाँ पे और भी थोड़ी सी, मतलब एक आपको फीचर मिलता है जिसकी मदद से आप जो इसकी बूट है वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं आपको ये वाला एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे आप बूट देख सकते हैं, पूरा ही हम बूट में झांक सकते हैं। सो ये वाला फीचर काफ़ी तगड़ा रहता है। अगर आपको बूट में से कोई हैंड बैग वगैरह निकालनी है सो आप ये चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। देन अभी हम चलते हैं इस गाड़ी के बाहर और इस गाड़ी की हम डिटेल्स लेते हैं। सो जैसे कि मैंने पहले बोला है कि ये गाड़ी 2015 की है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और कंडीशन तो आपने इस गाड़ी की पूरी ही देख ली। अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ये गाड़ी जो है यहाँ पे 9,50,000 में अवेलेबल है, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। मतलब अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप कार मॉल नासिक के अंदर आके विजिट कर सकते हैं और इस गाड़ी की जो प्राइस है उसके अंदर आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर मैं फ़ाइनेंस की बात करूँ तो इस गाड़ी के ऊपर आप 6,65,000 तक फाइनेंस कर सकते हैं। मतलब 6,65,000 आप अगर 9.5 लाख में से माइनस करें तो मतलब वो आपकी डाउन पेमेंट की अमाउंट हो जाएगी। नियर अबाउट 3 लाख के आसपास आप ये ऑक्टाविया जो ये घर ले जा सकते हैं। एज अ डाउन पेमेंट आप 3 लाख रुपए भर सकते हैं और बाकी की अमाउंट का आप EMI कर सकते हैं। सो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है, आपको इसके ऊपर EMI का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप कार मॉल नासिक के अंदर आके ज़रूर विजिट करें। देन अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली गाड़ी की तरफ, जो कि है ब्लैक कलर की स्कोडा ऑक्टाविया। ये एक 2013 का मॉडल है। सो इसको भी मैं एक बार अनलॉक कर लेता हूँ। सो ये है इस गाड़ी की की भी आप देख सकते हैं। देन गाड़ी के लुक्स आपको सिमिलर मिलते हैं। आगे के साइड में फॉग लैम्प्स वगैरह है, जो हेडलैम्प्स है वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अलॉयज भी मैंने आपको दिखा दी है। कंडीशन बस आप इसकी देख लीजिए। यहाँ पे साइड मिरर के अंदर जो ये टर्निंग इंडिकेटर वगैरह भी है। सो कंडीशन काफ़ी अच्छी है और रेयर लुक भी काफ़ी तगड़ी है इस गाड़ी की। ब्लैक कलर में भी ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत दिखती है। सो ये है इस गाड़ी की रेयर लुक। एंड देन अभी हम दूसरी साइड की भी एक बार जो है वो लुक देख लेते हैं। सो ये है इसकी दूसरी साइड की लुक। ये भी काफ़ी तगड़ी है, मतलब जो कंडीशन है वो काफ़ी तगड़ी है। और
डायरेक्टली अभी हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। बेसिकली गाड़ी जो है अभी लॉक हो गई है, सो अभी हम इसको फिर से अनलॉक कर लेते हैं और डायरेक्टली चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो इसका भी जो इंटीरियर है ये सेम कलर में है, बेज कलर का इंटीरियर है। एंड ये एक थर्ड ओनर गाड़ी है। थर्ड ओनर गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंडीशन है इस गाड़ी की, और जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है। सो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के अंदर आप देख सकते हैं 1,24,000 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है। देन मैं अगर आपको ये भी गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊँ तो मैं आपको इसका भी एक बार इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखाता हूँ। सो ये है इसकी की, और ये हमने यहाँ पे लगा ली। सो स्कोडा यहाँ पे आया है। देन जो साइड मिरर्स है ये भी अभी ओपन हो चुकी है, और अभी मैं इसका डोर भी क्लोज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप गाड़ी देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, बस यहाँ पे आप कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन आपको बहुत अच्छी इसके अंदर में मिल जाती है। ऊपर के साइड में इसके अंदर सनरूफ भी है, तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है। आपको ये गाड़ी विथ सनरूफ आती है, यहाँ से इस नॉब से आप इस गाड़ी का जो सनरूफ है वो ओपन कर सकते हैं। सो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है। देन कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक ऑटोमेटिक गाड़ी है। DSG गियरबॉक्स है इस गाड़ी के अंदर भी। सीट्स की कंडीशन बोलूँ तो ये भी आप पूरी देख सकते हैं। बेसिकली ये जो कार है ये हमने हमारे एक पिछले वीडियो में कवर की है, सो उसके अंदर आपने अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के अंदर आप इसको देख लें। देन अभी हम ये भी गाड़ी बंद कर लेते हैं और चलते हैं पीछे की सीट्स के ऊपर। सो मैं आपको एक बार पीछे की भी कंडीशन दिखा दूं। सो यहाँ पे अभी हम चलते हैं रेयर साइड में। ये है इसकी रेयर साइड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन वगैरह। अभी मैं आपको बैठ के नहीं दिखाऊंगा हर कार के अंदर, बस आप यहाँ पे इसकी कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन काफ़ी अच्छी है। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं इस गाड़ी की डिटेल्स लेने को। सो ये गाड़ी जो है यहाँ पे 2013 की है, ब्लैक कलर में है। एंड ये एक थर्ड ओनर गाड़ी है। डीजल में ये गाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। वैसे तो ये तीनों के तीनों आज की जो वीडियो की कार से तीनों के तीनों डीजल में ही है। सो ये भी डीजल में है, ये भी डीजल में है, और ये भी डीजल में है। सो अगर मैं इस गाड़ी की डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ये गाड़ी जो है यहाँ पे 8 लाख में अवेलेबल है, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। अगर आपको ये गाड़ी भी पसंद आती है तो आप कार मॉल नासिक के अंदर आके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आके आप इस गाड़ी की जो प्राइस है उसके अंदर नेगोशिएशन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस गाड़ी के ऊपर भी फाइनेंस का ऑप्शन है। सो आप 5,60,000 तक इस गाड़ी के ऊपर भी फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है फाइनेंस की। आप ये भी गाड़ी जो है ये 2-2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख के अराउंड आप ये गाड़ी जो है ये घर ले जा सकते हैं, और बाकी की अमाउंट आप EMI थ्रू भर सकते हैं। देन ये है हमारी थर्ड वाली गाड़ी जो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, और ये सबसे बेस्ट कंडीशन की होने वाली है। आप इसकी चमक भी देख सकते हैं, बहुत ही चमक रही है। और अगर मैं इस गाड़ी की ईयर की बात करूँ तो ये गाड़ी जो है ये 2015 की है, नासिक रजिस्टर कार है। इसकी एक बार आप कंडीशन चारों ओर से देख लीजिए। इसके अंदर का मैं आपको सनरूफ भी ओपन करके दिखाऊंगा। सो ये है इस गाड़ी की रेयर कंडीशन। चारों ओर से आप इसकी कंडीशन देख लीजिए। जो इसकी रेयर विंडशील्ड है इसके अंदर भी डिफॉगर्स वगैरह है। देन ये है दूसरी साइड की कंडीशन। जो गाड़ी की चमक है ना वो आप देख सकते हैं, पूरी ही शाइनी लुक में ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। देन यहाँ पे अगर आप डोर्स के यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे पूरी ही क्रोम की लाइंस जारी है। सो इससे जो इस गाड़ी की प्रीमियमनेस है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है। डायरेक्टली अभी हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। ये भी एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है। सो डायरेक्टली अभी मैं इसका आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। सो ये यहाँ पे हमारे पास इस गाड़ी की है, इसको भी अनलॉक करते हैं, और ये है इसका इंटीरियर। सो गाड़ी का आप इंटीरियर देख सकते हैं, सेम कलर में है। तीनों कार्स का जो इंटीरियर है ये सेम कलर का है। यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स। और एक चीज़ मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताना भूल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है। सो यहाँ पे आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और ये जो ब्लैक वाली गाड़ी है इसके अंदर भी सेम इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स आती है। सिर्फ जो फर्स्ट वाली वाइट गाड़ी थी वो थोड़ा सा नीचे वाला मॉडल था, उसको इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती है। सो अभी मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर पूरा ही एक बार दिखा देता हूँ। ये भी गाड़ी विथ DSG गियर बॉक्स आती है। इसके अंदर भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, और इसको भी मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो अभी मैंने इसको भी स्टार्ट कर लिया है। ये गाड़ी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,05,000 किलोमीटर चली है। बेसिकली ये गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा क्यों चली है इसके बारे में मैं आपको बोलता हूँ।
बिकॉज जो स्कोडा की कार्स रहती है ये बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। जो स्कोडा की कार्स रहती है 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल जाती है। सो कोई भी इसको 1 लाख किलोमीटर यूज़ करके ही छोड़ता है। बहुत आपको मतलब रेयरली लेस ड्रिवन स्कोडा की कार्स मिलेगी, आपको रैपिड वगैरह मिल जाएगी, पर ये जो प्रीमियम कैटेगरी में जो कार्स आती है स्कोडा ऑक्टाविया वगैरह, ये आपको 1 लाख के आसपास ही चली हुई मिलेगी, क्योंकि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी रहती है वो भी आप देख सकते हैं। सभी लोग इसको ज़्यादा यूज़ करने के लिए लेते हैं। जो भी इस गाड़ी को लेता है वो इस गाड़ी को प्यार कर बैठता है। सो ये इस गाड़ी के बारे में बेस्ट चीज़ है। देन ग्लो बॉक्स आपको यहाँ पे सेम मिलता है। यहाँ पे एक SD कार्ड भी लगा हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं SD कार्ड की जगह है। देन ऊपर CD लगा सकते हैं आप। सो इस तरह से ये गाड़ी आपको आगे से देखने को मिलती है। सो एक बार मैं आपको इस गाड़ी का जो ये सनरूफ भी दिखाता हूँ। सो ये है यहाँ पे इसका सन ब्लाइंड। सो आप यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से क्लोज कर सकते हैं एंड देन यहाँ से ये सनरूफ कुछ इस तरह से खुलता है। वाव यार, बहुत ही बड़ा सनरूफ है। सो यहाँ पे आप सनरूफ की साइज़ एक बार देख लीजिए। आप इसको मतलब लेवल्स में खोल सकते हैं। सो यहाँ पे लेवल्स है। यहाँ पे मैंने एक लेवल की तो इतना ये क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड लेवल पे इतना क्लोज़ हो जाएगा, थर्ड लेवल पे इतना क्लोज़ हो जाएगा एंड देन हम इसको पूरा ही खोल सकते हैं। सो कुछ यहाँ पे आपको ये लेवल्स देखने को मिल जाती है। अगर हम सारा कुछ बंद कर दे तो सनरूफ जो ये पूरा ही क्लोज़ हो जाएगा। बहुत ही तगड़ी चीज़ है ये। देन बाकी तो हमने इंटीरियर देख लिया है सारी कार्स के अंदर। आप बस इसकी कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन इसकी भी काफ़ी अच्छी है। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं इस गाड़ी की रेयर साइड में। सो उससे पहले हम इसकी भी की निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हमने इसकी भी की निकाल ली है और अभी हम चलते हैं रेयर साइड में। सो ये है इस गाड़ी की रेयर सीट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीछे की भी एक बार आप इसकी कंडीशन देख लीजिए। इसके अंदर मैं आपको फिर से बैठ के नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे बस आप इसकी कंडीशन देख लीजिए। काफ़ी अच्छी कंडीशन है इसकी भी। और एक बार मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी तो सुनाना भूल ही गया। सो मैं आपको इसकी एक बार साउंड क्वालिटी भी सुनाता हूँ कि आपको किस तरह के स्पीकर्स मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो यहाँ पे हमने की लगा ली है और रेडियो अभी हम ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अभी फ़ोन कनेक्ट करने का टाइम नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप इस गाड़ी की साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। और अभी हम डायरेक्टली बात करते हैं इस गाड़ी के डिटेल्स के बारे में कि कितने प्राइस में ये गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये एक 2015 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये गाड़ी जो है यहाँ पे 12 लाख में अवेलेबल है। मतलब इस गाड़ी की जो आस्किंग है वो 12 लाख है। आप इसके अंदर नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप कार मॉल नासिक के अंदर आके ज़रूर विज़िट करें। और इस गाड़ी के ऊपर भी फाइनेंस का ऑप्शन है। सो इस गाड़ी के ऊपर भी आप इजीली 8 लाख तक फाइनेंस कर सकते हैं। सो तीनों कार्स की मैंने आपको डील्स बताई। गाड़ी की जो एज है और कंडीशन है उसके हिसाब से तीनों कार्स की जो डील्स है वो चेंज होती है। मुझे पर्सनली जो फर्स्ट वाली कार है एंड लास्ट वाली कार है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है। सो अगर आपको तीनों कार्स में से कोई सी भी गाड़ी पसंद आती है तो आप कार मॉल नासिक के अंदर आके विजिट करना ना भूलें, जहाँ पे आके आप इन तीनों कार्स की जो प्राइस है उनके अंदर नेगोशिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली ऐसे अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।